तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हमको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है नीट 2021 का। और जो 2022 के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत डिमांड था ये इस वीडियो का अभी कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अभी आप 4 to 5 मंथ्स बचे, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको प्रिपरेशन करना है, जैसे आपके पेपर्स आने वाले हैं, नीट का पेपर आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके जो आपका स्कोर अच्छा बन पाएगा और जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो कम हो पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको कि आपको हाँ पहले बायो करना है, कैसे करना है, लेकिन कुछ एक प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम कि कैसे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप कैसे अपना जो है अच्छा रैंक ला सकते हो नीट एग्जाम में अभी से प्रैक्टिस करके अपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन डाउट जो आता है कि हम पहले स्टार्ट किससे करें, हम बायो से स्टार्ट करें, केमिस्ट्री से स्टार्ट करें या फिजिक्स से स्टार्ट करें। तो देखो मेरा ओपिनियन ये है कि बहुत बहुत लोग बोलते हैं आपको कॉन्फिडेंस है फिजिक्स पे तो फिजिक्स कीजिए, कॉन्फिडेंस है केमिस्ट्री पे तो केमिस्ट्री कीजिए, या बायो पे कॉन्फिडेंस है तो बायो कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं देखता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉन्फिडेंस का सब्जेक्ट भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता था कि मतलब मैं फिजिक्स पढ़ता भी था और सॉल्व भी करता था, तो मुझे पता था कि जैसे मेरा पेपर आएगा तो फिजिक्स में मुझे अच्छे नंबर मिलने ही मिलने। ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस मुझे बायो पे नहीं था, क्योंकि बायो में पता है मुझे कहीं से बाहर से क्वेश्चन आ गया, कुछ याद ना आए तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में मुझे कॉन्फिडेंस था फुल। ठीक है, लेकिन मैं स्टार्ट करता था कभी भी बायो से। ठीक है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, क्यों? इसके पीछे एक रीजन है कि बायो जो है जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, सारे पॉइंट्स दिमाग में हो, तो आपका स्कोर भी बन जाएगा। और क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स कर रहे हो, बाई चांस आप कोई क्वेश्चन में अटक गए, बाद में आप बायो पे आ रहे हो, तो आपका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में होगा और 2-3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा गलत कर दोगे जो नहीं होने चाहिए थे। तो फ्रेश मूड से बायो सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये एडवाइस है अगर आपकी स्ट्रैटेजी पहले से बैठ चुकी है, मतलब अगर आपका स्कोर 630 650 आ रहा है कोई अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो आप उसे फॉलो कीजिए। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो चेंज करके देखिए, कुछ थोड़े पर चेंजेस करके खुद जो है खुद चेंज करके आप ट्राई कीजिए। तो क्या करना है, पहले आपको करना है आपको बायोलॉजी, फिर आप चूज कीजिए केमिस्ट्री या फिजिक्स। मोस्टली केमिस्ट्री पे जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल बहुत होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में भी। ठीक है, तो वहां से आप स्कोर बटोर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मेनली आपको स्कोर बटोरना है। आप बायो में बहुत अच्छा स्कोर बटोर सकते हो और आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ठीक है, आपको बाद में साइमल्टेनियसली करना है, जो आपको पसंद है मोस्टली प्रेफर कीजिए, केमिस्ट्री करो, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पूरा ये बनाना है कि आपको फिक्स बनाना है कि आपको किस मतलब जो है सीक्वेंस में आपको पेपर अटेंड करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपका यही काम आएगा। सेकंड जो है कि आपको बबलिंग कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बबलिंग के लिए। इस पे डिटेल वीडियो हम बनाएंगे एग्जाम के जस्ट पहले, लेकिन अभी हम बताएंगे कि कैसे बबलिंग करना है। तो देखो आप अगर ऐसे बबलिंग करते हो, आप देख रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, और बबलिंग करो सीधा। तो उससे क्या होता है, कभी कभी आपका अगर माइंड, क्योंकि देखो एग्जाम सेंटर में बता रहा हूँ आपको मैं कि जब आपकी जो मैम थी, जो मैम होगी, जो इन्विजिलेटर होगा या एग्जामिनर होगा, वो आपके पास बहुत बार आएगा फॉर्म लेके, ये फॉर्म भर दो, ये भर दो, वो भर दो, ठीक है, यहाँ पे साइन कर दो, यहाँ पे फोटो चिपका दो, यहाँ पे ये कर दो। ठीक है, तो ये सब चीजों में आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। तो उस वक्त क्या करना है, आप बबल कर रहे हो, आपके पास कोई आए तो वो बबल छोड़ दो तुरंत। ठीक है, वो पूरा काम कर लो और फिर फोकस पे आओ वापस से। ठीक है, और फिर बबलिंग करो। ये एक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है उसमें कि बबलिंग करते हुए आप सेट्स में कीजिए, 5 का सेट, 10 का सेट, 15 का सेट, प्रीफर कीजिए 5 के सेट में। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ABCD देख लिया और ABCD कर लिया। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इतनी बार बबलिंग मिस्टेक्स किया, आप मतलब सोच नहीं सकते। मैं हर पेपर में, हर क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में लगभग मैं 5-6 बबलिंग एरर कर देता था, क्योंकि मुझे बबलिंग करना ही नहीं आ रहा था। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गलत कर दिया, ऊपर नीचे कर 2-3 क्वेश्चन, या जो नहीं मार्क कर रहा था वो मार्क कर दिया। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। और कुछ मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सीखने मिली है, जो आपको काम आ सकती है, वो है बात करके बबल करना। मतलब आप कोई देख रहे हो, ठीक है, पेपर आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो 1 में दिया है, 1 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 1 और 1 का आंसर है 2। जब मतलब जोर से नहीं बोलना, लेकिन आप खुद के मन में बोलिए और आपकी लिपसिंग होनी चाहिए। लिपसिंग से क्या होता है कि थोड़ा सा भी आप लाइट साउंड में बोल रहे हो तो आपके ब्रेन में रजिस्टर होगा और आप गलती करने से बच जाओगे। आप सेकंड मार्क कर रहे हो, सेकंड का है 3C, थर्ड का है D, थर्ड का D, चेक कर रहे हो, क्रॉस चेक, ऐसे करके आप खुद से लिपसिंग करोगे ना। अगर आप मन में कर रहे हो, ठीक है, मन में जब करते हो तो आपका अलग प्रोसीजर होता है, जब आप लिपसिंग करते हो तो आपका जो है
2 बार दिमाग में रजिस्टर होता है तो गलतियां कम होती है और मिनिमम होती है, ये मैंने ध्यान रखा है, ठीक है। इसके कारण, ये टेक्निक के कारण ही मेरा नीट में बबलिंग मेरा एरर कोई नहीं हुआ। बाकी 1-2 सिली मिस्टेक्स हुए, कैलकुलेशन एरर्स हुए, लेकिन कोई बबलिंग एरर मेरा नीट एग्जामिनेशन में नहीं हुआ। तो ये था आपका पॉइंट बबलिंग मिस्टेक वाला। बबलिंग मिस्टेक का पॉइंट हो गया, आपका सीक्वेंस वाला पॉइंट हो गया। थर्ड जो है आपका कि आपको जब आप अटेम्प्ट करते हो पेपर तो कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। तो ट्राई करना बायो जितनी जल्दी हो सके 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स आपका पूरा बायो खत्म होना चाहिए। उसमें आपके जितने भी डाउट है, 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी अपने छोड़े हुए छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ट्राई करना कि 35 टू 45 मिनट्स के अंदर बायो खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने एनसीडी अच्छे से पढ़ी हुई है, सब क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तो आपको इतना टाइम सफिशिएंट है। उसके बाद ट्राई करना, अगर आपने 45 मिनट्स दे चुके हो तो ट्राई करना अगले 45 मिनट्स आप केमिस्ट्री को दो। कितने मिनट्स? 45 मिनट्स आपको किसको देना है? केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के सारे इजी क्वेश्चंस कर लो। बचेंगे 2 या 3 क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन होगा, जैसे कि इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन आ जाएगा, 1 आध 2 क्वेश्चन बस, ठीक है। इसके बाद आप 1 घंटा दोगे फिजिक्स को। इसमें आप लगभग 35 क्वेश्चन आपके देखो। फिजिक्स में आपको यही होता है एक स्मार्ट अप्रोच, जो आगे बताऊंगा आपको फिजिक्स पेपर में कैसे करना है। आप इजी क्वेश्चन ढूंढिए और जल्दी जल्दी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके लगभग 30-35 क्वेश्चन जो है इजी वाले, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होगा, ये मिनिमम लेवल पे होगा, ठीक है। वो आप कर लीजिए, 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे। फिर अब जो आपके 25-30 क्वेश्चन सब मिला के बचे, उसके लिए आपके पास आधा घंटा बचेगा। तो ट्राई करना लास्ट जो 15 मिनट है, मतलब पहले 15 यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2.5 आवर खत्म हो गया। अब आपके बचे आधा घंटा। आधे घंटे में आपको क्या करना है, बायो के जितने क्वेश्चन थे वो तुरंत 5 मिनट में कर लो, केमिस्ट्री के थे ट्राई कर लो। फिजिक्स में आपको अभी थोड़ा दिमाग लगाना है कौन से क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन वाले थे और आपको आते भी है और लंबे भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। उनको ढूंढ के आप सॉल्व कीजिए। उसके लास्ट के 10 मिनट्स में आप ओवरव्यू ले लीजिए। ये होता है पेपर अटेम्प्ट टाइम स्ट्रेटेजी पूरा, ठीक है। 3 पॉइंट इसमें हम देख चुके हैं। अब फोर्थ होता है कि हम लोग तुक्का कैसे मारे, ठीक है। तुक्का मारकर स्कोर कर सकते हैं नहीं। तो अब पूरा पेपर आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचे 15 मिनट। 15 मिनट में आपके पास 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको तुक्का मारना है। तो आप क्या करना है, देखो, अगर ब्लाइंड फोल्डेड आप गेस ले रहे हो, ABCD, आपको ऑप्शंस का कोई अंदाजा नहीं है, आपको ऑप्शंस कुछ भी नहीं पता, आप रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। नीट एग्जाम में मुझे सारे आंसर्स पता थे, मेरे कुछ एरर्स की वजह से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, वो हो गए, लेकिन ये था कि मुझे अंदाज सारों का था। तो मैं रिग्रेट नहीं है कि हाँ मैंने कोई रिस्क लिया, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने सॉल्व किया। अब वो सिली मिस्टेक मुझे घर पे पता चली तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कोई रिस्क नहीं लिया वहाँ पे, क्योंकि रिस्क लोगे ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन में डाउट है, ABCD, तो आप रिस्क मत लीजिए। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो ना, एक ऑप्शन, तो आप रिस्क लेने लायक हो, ठीक है। रिस्क आप ले सकते हो। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कैसे भी करके, ठीक है, यूनिट से कर दिए, आपको पता है कि इतना वैल्यू होता ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी का वैल्यू दे दिया, अर्थ पे कुछ जी का वैल्यू निकालने बोला था, अर्थ पे आपका वैल्यू ही कुछ तो अलग आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। अगर पता है कि इतना वैल्यू हो ही नहीं सकता तो आप उस ऑप्शन पे जाओगे ही नहीं, ठीक है। तो इसे कुछ कंपैरिजन करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप तुक्का वाला जो है, कैसे तुक्का मारना है, मैंने पूरा प्रैक्टिस भी किया था इसके लिए, कैसे तुक्का मारना है, कब मुझे अपना इंस्टिंक्ट यूज करके, स्मार्ट यूज करके तुक्का मारना है, इसको, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़े दिनों में, कुछ जब हम थोड़ा आप पेपर्स दो दोगे। अभी तो आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता आंसर, छोड़ दीजिए। अभी फोकस कीजिए जितना आपको आता है, क्योंकि ये मार्क्स आपके जो कोचिंग में आपके टेस्ट होंगे वहाँ पे ये मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ जो है फोकस कीजिए आपके कंसेप्ट पे और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे। तो क्या ध्यान रखना है आपको, बबलिंग कैसे करनी है, पेपर सॉल्व कैसे करना है, इजी क्वेश्चंस कैसे करने हैं। एक और प्रो टिप देखे जाऊंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस, ठीक है, आपको आते हैं, ठीक है, उनके लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, और लगाने हैं 2 स्टार, ठीक है। मेरा टेक्निक था, आप अपने सबसे मॉडिफाई कर सकते हो। 2 स्टार लगाता था कि मुझे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्हें बाद में सॉल्व करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है या मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है, तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा। इसके लिए मैं बॉक्स बनाता था और स्टार लगाता था। सेकेंड चीज, जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है, कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है, कुछ आइडिया ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या करता था, बॉक्स बनाता था और उसके नीचे एक बड़ा सा गोल, मतलब नो आइडिया, 0, ठीक है, गोल बनाता था। ऐसे आप अपने हिसाब से क्रॉस लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बॉक्स बनाइए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, ठीक है। बॉक्स बनाने से क्या होगा, फाइनल एग्जाम में आप जब लास्ट में ओवरव्यू करोगे, मतलब आपको समझो फॉर एग्जांपल 10 मिनट बच चुके हैं, ठीक है। अब मेरे बताता हूँ आपको कि मैंने सब सॉल्व कर लिया, मैंने पूरे पेपर नीट में 2 बार सॉल्व कर लिया, मेरे पास 10-15 मिनट बचे हुए थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो 2-3 क्वेश्चन डाउट थे, ठीक है, थोड़े से डाउट लगे मुझे, ठीक है, जहाँ पे मुझे लगा कि मैंने कहीं गलती ना कर दूं मैं,
उनको मैंने बॉक्स कर दिया था। अब मैं उन बॉक्स पे तुरंत से गया, उससे क्या होता है ना, आपके माइंड को ढूंढना नहीं पड़ता कि मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, उससे मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, अरे यार कौन सा था ऑप्शन में ढूंढ रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है, अरे यार मिल नहीं रहा, मेरे को ये याद तो था। इससे क्या होता है, बॉक्स बनाओगे ना आप, सीधा उस क्वेश्चन पे आओगे, जंप करोगे अगले पे, जंप करोगे अगले पे, तो जो क्वेश्चन आपको गारंटी करेक्ट है उन भी आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जो आपको डाउट था उसी पे आप सीधे जंप करोगे, और ये इफेक्टिव वे में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे की डिटेल जो है हम अगले वीडियोस में देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।